तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये बेसिकली क्लास 7 का एक टॉपिक है। क्लास 7 का चैप्टर भी हमारा 7 ही है। तो देखो यहाँ पे ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज बेसिकली है क्या। आपने अपनी ये सिक्स क्लास में ये देखो यहाँ पे पहले क्वांटिटीज मतलब समझो। क्वांटिटीज क्या होते हैं, व्हाट आर दी क्वांटिटीज। कंपेयरिंग तो मतलब सबको पता हो। कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करना, नापना। नापना नापना नहीं, कंपेयर मीन्स मतलब ये जांचना बेसिकली। यहाँ पे ये क्वांटिटीज़ मतलब क्या होते हैं। इन इन क्वांटिटीज़ मतलब इनका मतलब हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज़। हम यहाँ जो क्वांटिटीज से मिलेंगे उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हमारा अपने पढ़ा होगा स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। फिर आपने ये अमाउंट भी पढ़ा होगा, अमाउंट जैसे कि यानी कि कितना अमाउंट है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा जैसे कि वो क्या, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ। ये सारे क्या हम पास। फिर और आपने पढ़ा होगा ये वेट, वेट पढ़ा होगा। और फिर आपने पढ़ा होगा लाइक मास। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वांटिटीज़ हैं। क्वांटिटीज़ यानी कि क्या मतलब जो कुछ बताते हैं। क्वांटिटी किसी चीज़ का, क्या चीज़ कितनी है, कोई भी चीज़ कितनी है उसको वो बेसिकली क्वांटिटी हुआ हमारा। तो यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटी यानी कि चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम स्पीड, डिस्टेंस, जितने भी क्वांटिटीज हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपेयर करना तो देखो, अगर तुम लोगों ने देखा होगा ये एक तराजू है। एक हमारे पास ये तराजू होता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ देखो इस तरह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक बैलेंस, है ना। ये हमारे पास एक बैलेंस है। ये भी हमारे पास एक बैलेंस है, ये वाला। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई आइटम ए है और यहाँ पे आइटम बी है। तो दो देखते हो कि हम इनको किस तरह से कंपेयर करते हैं। अगर ये तराजू इस तरफ ज़्यादा झुक गया तो इस तरफ से उठ जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ए इज हैवियर। ए इज हैवियर, है ना। तो और बी इज लाइटर एज कम्पेयर टू ए। तो कैसे हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं एक एक बैलेंस पे लाकर। तो मैथमेटिक्स में भी हमारे पास टूल्स होते हैं। एक यूनिट को दूसरे एक एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। और कंसिडरिंग कि यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज ये एक हों या अलग अलग भी हो। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर देखो कि तो जैसे कि यहाँ पे तो हम मैथ में कौन कौन से कंपेयर करने के टूल्स पढ़ेंगे। पहला हमारा टूल सभी के लिए, इसके पहले आपने सिक्स में पढ़ा होगा। इन क्लास सिक्स आपने पढ़ा होगा कंपेयर करने के लिए। पहला तो आपको ने पढ़ा होगा डिफरेंस। दूसरा आपने पढ़ा होगा रेशियो। रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास सिक्स में। और एक और आपने पढ़ा होगा डिफरेंस। जैसे कि अगर मेरे पास 10 पेन्स हैं और आपके पास 5 ही पेन हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ कि मेरे पास आपसे 5 पेन ज़्यादा है ना। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी कि मैं बोलूँ मेरे पास 5 पेन ज़्यादा है। ये भी एक कंपेयर करने का टूल हुआ था। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट कर दो, कंपेरिजन मिल जाएगा। आपके दोस्त ने आपसे ज़्यादा नंबर स्कोर किए तो फिर बोलते हैं ना कि आप क्या, तो ये सॉरी आपके दोस्त के ये 100 में 80 आए हैं, आपके आपके ये 100 में 90 हैं, तो आप बोलते हैं ना कि आपके ये 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, कंपेयर करते हो डिफरेंस निकाल कर। उसी तरह से आपने रेशियो भी पढ़ा होगा। रेशियो हम क्या करते थे, बेसिकली हम डिवीजन करते थे। हम क्या करते थे, डिवीजन करते थे कि अगर अगर आपके 90 आ रहे हैं आउट ऑफ 100 और आपके दोस्त के आ रहे हैं 80 आउट ऑफ 100, तो हम उसमें के क्या रेशियो निकालते थे, 90/80 का। यानी कि इस तरह से हम कुछ करके, यानी कि 9:8 का रेशियो आता था। इस तरह से करके तो हम इसको क्या, इस तरह से हम कंपेयर करते थे। इस इसमें हम क्लास 7 में जानेंगे कंपेयर करने का एक नया टूल जिसका नाम हमारा होगा परसेंटेज। जिसका है नाम है परसेंटेज। परसेंटेज तो डिफरेंस करना, रेशियो से कंपेयर करना क्वांटिटीज़ को, ये सारा हमने सिक्स क्लास में जाना था। इस क्लास में हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में कि भाई परसेंटेज आफ्टर ऑल होता क्या है, ये कैसे हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो हम इसी एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। तो देखो, चलो मैंने बोला कि भाई साहब आपके 90 आए कितने, 100 में।
ये तुम्हारे नंबर हैं, ये तुम्हारे नंबर हैं। योर्स, आपके 90, आपके 100 में 90 आए। अब किसी और सेक्शन के का जो टॉपर है, किसी और सेक्शन का जो भी टॉपर है, तो उसमें क्या हुआ, उसके आए 80 आउट ऑफ 200। सॉरी, इसको हम समझते हैं, उसके आए आए हैं, उसके भी आए हैं 90 आउट ऑफ, लेकिन उसके आए हैं 200 वाले एग्जाम में। आपके 100 में 90 आए हैं, उसके 200 में 90 आए हैं। तो अब बताओ किसने ज़्यादा स्कोर किया। यहाँ पे हमारा फिर क्वेश्चन निकल के आता है, हु स्कोर्ड मोर। किसने ज़्यादा स्कोर करा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि सर यहाँ पे मेरा भी 90 है, उसका भी 90 है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों के मार्क्स तो इक्वल रहे। पर ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। दोनों के मार्क्स ये यहाँ पे कंपेयर करना, तो यहाँ पे हम परसेंटेज एक टूल इस्तेमाल करते हैं। हम इसको कैसे बोले, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा इस तरह से ना। आपके आए हैं 90%, आपके आए हैं 90%, और आपके दोस्त के कितने आए हैं, आपके दोस्त के आए हैं, सॉरी, आपके दोस्त के आए हैं 45%। आपके दोस्त के आए हैं 45%। अब तुम लोग पूछोगे सर ये कैसे करा आपने, मतलब 45 और ये 90, यानी कि आपके ज़्यादा आए हैं, आपके दोस्त के कम आए हैं। सर तो एक मिनट, ये कैसे होगा सर, मुझे ये कैसे करा मतलब। तो इसके लिए हम ये टूल यूज करेंगे, परसेंटेज। देखो अब तक हमारे पास क्या था, डिफरेंस और रेशियो में क्या था हमारे पास, कि अगर हमारे पास दोनों यूनिट्स, ये यूनिट समझते हो ना। एक में जैसे कि अगर ये 10 ml है, दूसरे में 1 लीटर है, तो हम दोनों के यूनिट अलग अलग, एक में ml में बोल रहे थे, दूसरे में लीटर में बोल रहे हैं, तो ऐसे यूनिट अलग अलग हो गए। तो डिफरेंस और रेशियो में हमारे पास क्या आता था, कि हमारे पास यूनिट ही, पहले हम यूनिट को सेम करते थे, फिर हम कंपेयर करते थे क्वांटिटीज को। परसेंटेज में हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों हमारे पास यूनिट सेम है, पर पर जिस चीज़ पे नापा जा रहा है वो हमारा चेंज हो गया है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं बोतलों के एग्जाम्पल से। देखो ये छोटी बोतल है, और ये मेरे पास एक बड़ी बोतल है। इस बड़ी बोतल में कम पानी होते हुए भी इस बोतल से ज़्यादा पानी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये बोतल बस ये थोड़ा बड़ा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देख लो, दोनों बोतल ही है, दोनों में एक ही चीज़ आ रहा है पानी, और दोनों का ही यूनिट भी सेम है, ये भी लीटर ये भी लीटर, पर ये 2 लीटर वाला है, ये 1 लीटर वाला है। तो जब हमारे पास यूनिट भी सेम हो जाए तो हम यहाँ पे यूज करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज इन दी सेंस, परसेंटेज का मीनिंग होता है, देखो यहाँ परसेंटेज का मीनिंग होता है, अगर यहाँ पे तुम परसेंटेज का तुम मीनिंग समझोगे, परसेंटेज का मीनिंग अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरह से बोलते हैं, पर सेंट। सेंट को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी यानी कि क्या, 100, यानी कि पर 100, यानी कि हम, अगर मुझे परसेंटेज की डिफिनीशन लिखनी हो, अगर मुझे परसेंटेज की डिफिनीशन लिखनी है तो मैं इसको लिखूंगा 100, 1 पार्ट ऑफ 100, 1 पार्ट ऑफ 100, यानी कि कोई चीज़ 100 है, उससे उसमें एकवां हिस्सा, अच्छा उसको हम बोलेंगे 1%, उसको हम बोलेंगे 1%, जिसका सिंबल है ये वाला। परसेंटेज को हम किस तरह से दिखाते हैं मैथ्स में, परसेंटेज को हम दिखाते हैं इस तरह से। मीटर को हम देखो, मीटर को हम क्या बोलते हैं, मीटर को हम एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को हम केजी से दिखाते हैं, स्पीड को हम क्या मीटर पर सेकंड से दिखाते हैं। तो उसी तरीके से हम परसेंटेज को इस सिंबल से दिखाते हैं, इस सिंबल का मतलब हुआ परसेंटेज। तो अगर मैंने लिखा कि 1%, 1% क्या होगा, यानी कि 1/100, यानी कि 100 हिस्सों का एकमा पार्ट। इसको हम कैसे लेते हैं, लिख सकते हैं 0.01। डेसिमल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा किस तरह से हम डिवीजन करते हैं, 0.01, जिसको हम बोलते हैं 1%। इसको हम क्या बोलेंगे, 1%, 0.0, यानी कि 100 का एक बार हिस्सा को हम 1% बोलते हैं। ये अगर मुझे 2% बोलना हो तो 100 का, यानी कि 2/100, यानी कि देखो परसेंटेज में तुम एक चीज़ लॉजिक समझ लो, परसेंटेज में मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में हमेशा वो 100 आना चाहिए। परसेंटेज का एक लॉजिक समझ लो, परसेंटेज में क्या होना चाहिए कि न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है बटा 100, जिसको हम बोलेंगे x%। एक्स इज एनी वेरिएबल, एक्स इज एनी वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। अच्छा अगर आपको इतना नहीं पता, ये हालांकि ये आपके 7 में भी था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले चैप्टर में। तो परसेंटेज अगर मुझे बोलना होगा तो ये होगा कोई भी नंबर, लेट्स से ए,
बटा 100, डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा 100 होना चाहिए। कैसे? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही बोल रहे हैं पर सेंचुरी, यानी कि पर 100, पर 100 हो रहा है यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज। अच्छा, तो ये थी हमारी परसेंटेज की डिफिनीशन, न्यूमरेटर ऑफ अ नंबर बाई 100 इन डिनोमिनेटर। अच्छा, ये था हमारी परसेंटेज की डिफिनीशन। सो देखो यहाँ पे कुछ इससे प्रॉब्लम समझ के ये बनाकर हम इसे कुछ समझते हैं थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम निकालूँ, तो जैसे कि देखो, यहाँ पे मैं एक पहले बनाता हूँ टेबल एक। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक टेबल, इसको देखता हूँ, एक मिनट, ये आएगा, एक मिनट। यहाँ मैंने एक बना दिया, मेरे पास एक टेबल है। अच्छा, एक मिनट, ये शायद बड़ा नहीं हो रहा। हाँ, एक मिनट। देखो, ये मेरे पास यहाँ एक बन गया टेबल। एक काम करो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको एक मिनट, ये हटेगा नहीं हटेगा, छोड़ो, कोई दिक्कत, एक मिनट। हाँ देखो, मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है हाइट। अच्छा, क्या चीज़ की हाइट है? बच्चों की हाइट है। लेट्स यहाँ पे बच्चों की हाइट मुझे दी हुई है 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर के मुझे बच्चे दिए हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो मैं मान लो कि एक क्लास है। अच्छा, एक क्लास में मुझे तीन हाइट वाले मुझे बच्चे मिले, 100 सेंटीमीटर, 110, 120 सेंटीमीटर वाले बच्चे मुझे मिले। अच्छा, जब मैंने ना देखा तो मुझे पता चला कि 100 सेंटीमीटर वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं। 110 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं। और 130 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं। अच्छा, एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर में हमारे पास 21 बच्चे हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि हम इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे, अब देखो, सबसे पहले क्या हमें याद रहा, हमें 100 करना। तो देखना है कि पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको जब हमने ऐड करा तो हमारे पास आंसर आया 100। यानी कि एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों की जब मैंने हाइट नापी तो मुझे पता चला कि मैं 100 बच्चों को मैं इन 4 हाइट के कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ये 100 सेंटीमीटर में पास 22 बच्चे हैं, 110 सेंटीमीटर में पास 25 बच्चे हैं, 120 सेंटीमीटर में पास 32 बच्चे हैं, 130 सेंटीमीटर में पास 21 बच्चे हैं। जब मैंने सारे बच्चों को प्लस किया तो मेरे पास आया 100। तो कितने परसेंटेज ऑफ बच्चों की हाइट 100 सेंटीमीटर है? सिंपल, 22/22%। कैसे मैंने 22% ली? क्योंकि ये 22/100, मैंने क्या बोला था देखो, डेसिमल फ्रैक्शन, इस सब में देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है। मैंने क्या बोला? परसेंटेज मतलब क्या हुआ कि एनी नंबर इन डिनोमिनेटर 100, यानी कि 100 का मान, 100 में से कितना हिस्सा, उसको हम बोलेंगे परसेंटेज। इसी को अगर हम ये परसेंटेज क्या है? स्पेशल केस है फ्रैक्शन का, समझ गए? परसेंटेज क्या है? बस फ्रैक्शन के एक तरह से स्पेशल केस है फ्रैक्शन। जैसे कि 3/5, ये 3/5 है हमारे पास, है ना? मैंने बोला कि भाई ये 5 फिर सब हटा, 5 को हम सीधे इसको नीचे 100 लिखेंगे। अब तो ये बताओ कि अब ये 3/5 कैसे होगा? तो जब भी हमने नीचे 100 कर दिया तो यानी कि हमारे पास आ गया कितना? परसेंटेज। इसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे, समझ गए? तो परसेंटेज हमारे पास एक स्पेशल केस ऑफ फ्रैक्शन की तरह निकल के आता है। तो यहाँ पे टोटल बच्चे हमारे पास 100 थे, तो उसमें से 22 बच्चे 110 सेंटीमीटर के हैं। यानी कि यानी कि कितने परसेंटेज ऑफ बच्चों की हाइट 100 सेंटीमीटर है? 22% बच्चों की। कैसे? चूंकि 22% मतलब क्या हुआ कि 100 बच्चों में से 22 बच्चों की हाइट 100 सेंटीमीटर है, समझिए? उसी तरह से इसको भी लिखेंगे 25%, इसको लिखेंगे 32%, और इसको लिखेंगे 21%। अच्छा, ये था हमारा परसेंटेज में करने का। पर तब क्या करेंगे जब हमारे पास ये परसेंटेज के फॉर्म में ना हो? जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे बोला गया कि ये जो 3/5 है, ये जो 3/5 है, ये 3/5 को आप परसेंटेज में निकाल के लिखो। यहाँ पे जो 3/5 है, इसको आप परसेंटेज में लिखो। तो देखो, क्या मैंने बोला था कि नीचे हमेशा 100 आना चाहिए। तो क्या अगर मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या नीचे 100 आ जाएगा? पर मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई कर रहा तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 60। यानी कि 3/5 इक्वल टू कितना है? 60% है। 3/5 इज एक्चुअली 60%। कैसे मैंने इसको करा? मैंने नीचे 100 करने की कोशिश करी। 100 कैसे करा? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर 20 से नीचे मल्टीप्लाई करा तो क्या ऊपर भी मेरे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू चेंज हो, ये चेंज ना हो।
तो क्या आ गया 60/100, यानी कि क्या लिखेंगे 3/5 क्या है 60% है। इसको अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो अगर किसी चीज़ के 5 हिस्से हैं, लेट्स से कोई भी चीज़ है हमारे पास उसके 5 हिस्से हैं और मैंने उसका 3 हिस्सा इस तरह से ले लिया, तो ये जो 3 हिस्से होंगे ये अकेले 60% होंगे इस पूरे 5 का। इस पूरे 5 का ये अकेले 3 60% होंगे, समझ गए? इस तरह से इसको लिखते हैं अगर परसेंटेज में लिखना हो तो। उसी तरीके से तो बाकी दो क्या होंगे, बाकी दो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे 40% होंगे। बाकी दो हमारे पास कितने होंगे 40% होंगे। 2 × 20 कर लो कितना होगा 40 होगा, 40 यानी 40% होंगे। उसी तरह से अगर तुम कुछ कुछ और एग्जांपल से देखना चाहो तो जैसे कि लेट से मेरे पास आ गया कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 8/20। 8/20 को कैसे करोगे, ऑब्वियसली इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 8×5 या 40, 40/100, यानी कि 8/40, 8/20 क्या है, यानी कि 8/20 का 40% है। 8/20 का 40% है। पर तब क्या करोगे जब यहाँ पे लेट से मेरे पास 3/6 आ गया, एक काम को 3/6 कर दिया जाएगा, मेरे पास 5/6 आ गया। सर अब तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100, ये 100 लाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिक्स से किसी भी टेबल में 100 नहीं आता है। इधर तो वो कुछ 100 से कम आएगा या 100 से ज़्यादा आएगा, तो तुम 5/6 को तुम परसेंटेज में कैसे लिखोगे? 5, मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे पास किसी चीज़ के 6 हिस्से हैं, अच्छा 6 हिस्से हैं मेरे पास किसी चीज़ के, उसमें से मैंने 5 चीज़ों को ले लिया, तो ये 5 चीज़ें कितना परसेंट होंगे इस पूरे 6 का, कितना होंगे, तो बताओ इसको कैसे लिखोगे? इसके लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा 5 बाई यूनिटरी मेथड से जाएंगे। 5/6 इंटू 100, 5/6 100वां का कितना हिस्सा है ना, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 500/6। इसको तुम करोगे तो कितना हमारे पास आएगा आंसर में, 500/6 करो कितना आएगा, 500 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा 83, 83.3%। यानी कि पाँच पाँच है, अगर किसी की छः छः ये छः मतलब चीज़ है मेरे पास, उसमें से मैंने 5 ले ली, तो अकेले 5 83.3% होंगे उस पूरे 6 का, समझ गए? तो इस तरह से हम किसी भी ये इस तरह से हम किसी भी मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100, और नहीं तो फिर मेनली हमारा क्या डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए। पर सर यहाँ तो डिनोमिनेटर में 100 आया नहीं, तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 5/6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर से ऊपर भी चूंकि हमने डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई, देखो डिनोमिनेटर में 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा, ताकि हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ फर्दर कैलकुलेशंस के बाद हमारा ये सिर्फ कहीं ना कहीं कट जाएगा और एंड में हमारे पास सिर्फ सिर्फ 100 बच जाएगा। इस आशा में हमने नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर क्या नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा न्यूमिनेटर में भी, ताकि वैल्यू चेंज ना हो जाए। वही सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ पे लगाया था, इन क्वेश्चंस में लगाया था, वही लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे, है ना? तो फिर मैंने 100 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? ताकि हमारी ओवरऑल वैल्यू चेंज ना हो, और हम थ्रू फर्दर कैलकुलेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो जो भी हमारा 100 के बजाय जो भी हमारा डिनोमिनेटर में वो कट फूट के अलग हो जाए। देखते हैं कट के अलग होता है कि नहीं। तो मैंने 5 को यहाँ 20 से हटा दिया, यहाँ पे मैंने 2 3 जा कर दिया, और यहाँ पे मैंने 2 25 जा कर दिया, सॉरी 250 जा, सॉरी 250 जा। क्या और इसे काटा जा सकता है? देख लो क्या और नहीं कट सकता। चलो क्या होगा फिर 5/6, दोबारा 5/6 आ गया है ना। यहाँ पे हमारा ये मेथड काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 5/6 में मुझे क्या बोलना है कि 5/6 कुछ बताओ कि परसेंटेज में कितना होगा। तो तुम बोल सकते हो कि मतलब कि अगर मेरे पास किसी चीज़ का 100 है, मेरे पास किसी चीज़ के 100 हिस्से हैं, 100 हिस्से में से मैंने बोला कि भाई 5/6 कितना होगा। जैसे कि मेरे पास मैंने बोला कि लेट से तुम्हारी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला कि ना इसका ये 2/3 टाइम्स कितना होगा, 2/3 ऑफ 3 किलोमीटर कितना होगा, थ्रू 2/3 टाइम्स ऑफ 3 किलोमीटर कितना होगा। तो तुम इसको 2/3 इंटू 3 कर देते, 3 कट यानी कि 2% होगा, है ना। 2/3 3 का कितना होगा, 2% होगा। एक्चुअली यहाँ पे परसेंट भी बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परसेंट मतलब 100 होता है, यहाँ तो 100 आता नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये 2/3 3 का बेसिकली 2 यूनिट्स हैं, मतलब सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स ऑफ अ होल हैं। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे 5/6 इंटू 100, समझ गए? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे 5/6 इंटू 100।
इसको तुम काट के देख लो, इसको अगर तुम काटोगे तो पता चलेगा ये 83.3% आ गया। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 हो और ऊपर कोई भी नंबर, उसको हम बोलेंगे परसेंटेज। उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? ए परसेंट। इसको हम क्या लिखेंगे? ए परसेंट। यानी कि ए 100 का कितना हिस्सा है, कितना भाग है ए 100 का, उसको हम बोलेंगे ए परसेंट। और परसेंटेज की सिंबल ये होती है ये। किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 20 कर दो, यानी कि 20 × 2 यानी कि 40। तो क्या बोलेंगे? टू जो 2/5 है, या सॉरी यहाँ पे 2 जो है वो 5 का 40% है। समझ गए? उसी तरह से मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर भी 2/3, जैसे मैंने यहाँ बताया था 2/3। तो 2 क्या है? 3 का सिर्फ ये यूनिट है। यानी कि अगर मैंने पूरे 3 को 100 मान लिया, मैंने पूरे 3 को 100 मान लिया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 33.33, जैसे यानी कि इसको 66.66 करके लिख सकता हूँ। बस वैसे ही हमारे यहाँ पर भी है। मैंने तो यहाँ पर भी हमारा वही है कि 2/3 किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर दोनों और ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर डिनोमिनेटर को 100 करने की कोशिश करो, किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो 100 दे दे। तो ये था हमारा बेसिकली सारा कंक्लूजन जो अब तक हमने इस क्लास में पढ़ा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या है? तरीका है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के। जैसे कि अगर समझ गए, एक तरीका है। और ये बाद में फिर यही परसेंटेज हम और भी आगे जानेंगे, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब में भी जानेंगे। तो आज इस क्लास के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।